हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता देता हूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की वीडियो है जो हमारी, इसमें हम लोग जो प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी जीडीएस की जो न्यू वैकेंसी है 2024 में, जो न्यू रिक्रूटमेंट न्यू भर्ती आनी थी जीडीएस की, उसके पीछे जो है सबसे बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के मन में। और मेरे यूट्यूब कमेंट्स में आप लोग देख सकते हो, भर भर के जो है यही कमेंट्स आ रहा है कि न्यू वैकेंसी कब आएगी, न्यू वैकेंसी कब आएगी, न्यू वैकेंसी कब आएगी। भाई, मैंने हालांकि पिछले भी कई सारे वीडियो में बता रखा है, न्यू वैकेंसी से रिलेटेड कई सारे वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी जो है सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन इस समय चल रहा है जीडीएस में कि जीडीएस की न्यू वैकेंसी कब आएगी। किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख लीजिए, उसका जो कमेंट बॉक्स है ना, पूरा का पूरा जो है इसी से भरा हुआ है कि जीडीएस की न्यू वैकेंसी कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। हालांकि पिछले साल जो है, जो 2023 की जीडीएस की न्यू वैकेंसी थी, वो जो है लास्ट जनवरी 27 जनवरी को जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। तो इस बार जो है क्यों नहीं आया है अभी तक, क्योंकि फरवरी भी यहाँ पे जाने वाला है। आज जो है 24 फरवरी है, फरवरी भी यहाँ पे निकलने वाला है 4 दिन के बाद। उसके बाद जो है देखिए, जनवरी भी चला गया, फरवरी भी चला गया। क्या वैकेंसी आएगी फिर या नहीं आएगी? आखिर इसके पीछे क्या कारण है, किस लिए वैकेंसी नहीं आ रही है? लोकसभा चुनाव से पहले आ सकती है या फिर बाद में आएगी? तो हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइज, यहाँ पे मैंने गूगल किया है अभी, तो गूगल पे मैंने सबसे पहले ये सर्च किया कि जो लोकसभा 2024 का जो चुनाव है वो जो है कब है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि भारत में 18वीं लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए अप्रैल मई 2024 तक लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। पिछला लोकसभा चुनाव अप्रैल मई 2019 में हुआ था। तो पिछले बार जो लोकसभा का चुनाव वो जो है 11 अप्रैल से लेकर आई थिंक 19 मई तक चला था। एग्जैक्ट ऐसे ही है कुछ, थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन अप्रैल में 11 अप्रैल से शुरू हुआ था, उसके बाद शायद 19 मई तक चला हुआ था। तो इस बार भी वही उम्मीद है कि जो हमारा लोकसभा का चुनाव है वो जो है अप्रैल में, मिडिल अप्रैल में जो है स्टार्ट हो जाएगा। लगभग मान के चलो 15 अप्रैल के पहले पहले स्टार्ट हो जाएगा जो हमारा लोकसभा का चुनाव है। और आप लोगों को पता है कि जब भी लोकसभा का चुनाव होगा, क्योंकि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव है, तो इसमें जो है क्या होता है कि जो सेंट्रल जितना भी कार्यक्रम होता है सारा कुछ बंद हो जाता है, और 1 महीने के पहले जो है आचार संहिता लग जाती है, और जितना भी सरकारी काम काज है वो सारा का सारा बंद हो जाता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो वैकेंसी आने की उम्मीद है ना, तो मुझको भाई, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बिल्कुल क्लियरली तरीके से बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी इधर उधर कहने की जरूरत नहीं है। भाई, मैं 90% कह सकता हूँ कि वैकेंसी नहीं आएगी। अभी वैकेंसी नहीं आएगी। मैं 90% कह रहा हूं कि वैकेंसी अभी नहीं आएगी, इस समय चुनाव के बाद आएगी। आएगी वैकेंसी जुलाई अगस्त में आएगी। 90% मैं कह रहा हूं कि वैकेंसी अभी नहीं आएगी। हो सकता है 10% बदल भी जाए कि जो है वैकेंसी आ भी जाए, लेकिन मैं 90% दावा कर रहा हूं कि वैकेंसी अभी भी नहीं आने वाली, क्योंकि आपको खुद ही पता है कि अप्रैल में जो है यहाँ पे चुनाव होने वाला है। मान के चलो 15 अप्रैल के आसपास चुनाव स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद लगभग जो है 20 मई के आसपास चलेगा। उसके बाद जो है इसका रिजल्ट आएगा, ये सारी चीजें। तो जितना भी सरकार है वो पूरी तरीके से चुनाव में व्यस्त है। यहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट से जो है उससे कोई भी यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है। सारा का सारा जो डिपार्टमेंट है, सारा का सारा जो सरकार है, वो पूरी तरीके से चुनाव में यहाँ पे व्यस्त हो गई है। इसीलिए जो है नई भर्ती का यहाँ पे कोई भी आशा नहीं देखने को मिल रही है। और जो डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट पूरी तरीके से मार्च जो क्लोजिंग होता है ना, मार्च क्लोजिंग में पूरी तरीके से व्यस्त है। और चुनाव में सारा तरीके सरकार भी व्यस्त है, डिपार्टमेंट भी व्यस्त है, तो सारे के सारे लोग व्यस्त है। और न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ना ही अभी तक कोई भी अपडेट आया है। हालांकि फीडबैक मांगा गया था, डाटा मांगा गया था। सभी सीपीएमजी जो है, हमारे जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हैं सभी डिवीजन के, उनसे जो है अपने डिवीजन का डाटा मांगा गया था कि आपके डिवीजन में कितनी वैकेंसियां वैकेंट है, कितनी वैकेंसियां खाली है, उसका डाटा आप लोग दीजिए। हालांकि डाटा वगैरह सब कुछ पहुंच चुका है, लेकिन उसके रिगार्डिंग डाटा तो पहुंच चुका है, लेकिन उसके रिगार्डिंग अभी भी कोई भी अपडेट्स नहीं आया है। ना ही डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से कुछ बताया है कि इतनी सीटें खाली हैं और हम इन सीटों को जो है वैकेंसी कब देंगे। अभी भी कुछ भी अपडेट नहीं आया है। फिर भी मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि 10% अगर वैकेंसी आना होगा
तो आपको मान के चलिए कि यहाँ पे देखिए, मान लो यहाँ पे 15 अप्रैल से मान लो चुनाव है, ठीक है। 15 मार्च से लगभग जो है 15 मार्च के आसपास, 10 से 15 मार्च के आसपास आपकी आचार संहिता लग जाएगी। लगभग 10 से 15 मार्च के आसपास आपकी आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है। आपको पता है कि आचार संहिता जैसे ही लग जाएगी उसके बाद यहाँ पे कोई भी काम नहीं होगा, जितना भी काम है सारा का सारा काम रुक जाता है। ये जो है आचार संहिता यही होती है कि सारा कार्यभार जो है सब कुछ रुक जाता है, उस पीरियड में कुछ भी कार्यभार नहीं होता है। तो लगभग हम मान के चलते हैं अगर 10 मार्च से भी अगर आचार संहिता लगती है तो आप लोग सोचिए कि 10 मार्च तक अगर यहाँ पे वैकेंसी आना होगा तो आ जाएगी, वो भी बिल्कुल निल के बराबर है। उसमें कोई भी आशा आप लोग मत रखिएगा कि वैकेंसी आएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वैकेंसी आएगी। फिर भी आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हो, 10 मार्च तक आप लोग 10 मार्च तक वेट कर सकते हो। और बाकी जो है 10 मार्च के बाद तो भाई 100% मैं कह दूंगा कि 100% वैकेंसी नहीं आएगी। 101% आप लोग लिख के ले लीजिएगा। वैकेंसी देखिए कब आएगी, सब जो है चुनाव में सब जून में जो है सब कुछ फाइनल हो जाएगा, सरकार वगैरह का गठन हो जाएगा, सब कुछ जो है पूरा रिजल्ट घोषित हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी है ना, ये जो है जुलाई या फिर अगस्त में, जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त के पहले सप्ताह में आपकी जो वैकेंसी है, क्योंकि सीटें तो अभी बहुत खाली हैं। ये डाटा भी सारा डिवीजन से ले लिया गया है, सीटें भी वैकेंट हैं, तो वैकेंसी तो निकालना ही निकालना है। 2024 में वैकेंसी तो निकालना ही निकालना है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो जो है यहाँ पे जो हमारे जीडीएस के जो रूल है थोड़ा बहुत उसमें चेंजमेंट कर रहा है कि जो है जैसे कि ट्रांसफर रूल में यहाँ पे जो है चेंजमेंट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आया हुआ था, फीडबैक मांगा गया था कि जो हमारा ट्रांसफर है, जीडीएस का जो ट्रांसफर होता है वो 1 साल में होता है और साल में टोटल 4 बार निकलता है, ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है। तो इसमें भी यहाँ पे डिपार्टमेंट कुछ यहाँ पे चेंजमेंट करने जा रहा है। मुझे लगता है कि जो ट्रांसफर का जो सिस्टम है वो जो हर 6 महीने में निकालेगा, साल में केवल 2 बार निकालेगा या फिर साल में केवल 1 बार निकालेगा। इसी प्रकार वैकेंसी भी साल में केवल 1 बार या फिर साल में केवल 2 बार आएगी। तो इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट अभी शायद होगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि हो, क्योंकि अभी जो है लगभग 15-20 दिन पहले डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी किया था, उसमें जो है फीडबैक मांगा गया था सभी सीपीएमजी से, हालांकि फीडबैक दे भी दिए हैं। तो मैं अपने तरफ से आशा ये कह रहा हूं कि जो हमारा ट्रांसफर का जो पोर्टल है वो जो साल में 1 या फिर 2 बार ओपन होगा, 4 बार अब ट्रांसफर पोर्टल नहीं ओपन होगा, ये जान लीजिएगा। और जो वैकेंसी आने का जो प्रोसेस है उसमें भी कुछ ना कुछ यहाँ पे बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। तो वैकेंसी आपकी जो है जुलाई और अगस्त में जरूर आएगी, 2024 में जुलाई या फिर अगस्त में 100% आएगी। ये जो है इधर जो है नहीं आने वाली, क्योंकि सारा का सारा जो हमारी सरकार है, सारा का सारा चुनाव में पूरी तरीके से यहाँ पे व्यस्त हो गई है, और हमारे डिपार्टमेंट वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है मार्च क्लोजिंग में व्यस्त है। तो वैकेंसी आने का यहाँ पे कोई भी संभावना नहीं दिख रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, अब आप लोग जो है फालतू इधर उधर कंफ्यूजन में मत रहिएगा, फालतू जो है इधर उधर मत भागिएगा। आप लोगों को जो है मैंने साफ साफ बता ही दिया है कि आप लोग वेट कीजिएगा, वैकेंसी आएगी, ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन हाँ वैकेंसी आएगी जुलाई अगस्त में। इधर अगर वैकेंसी आना होता तो वैकेंसी आ गई होती, जनवरी लास्ट या फिर फरवरी में वैकेंसी आना होता तो आ गई होती, क्योंकि आपको पता है फरवरी भी यहाँ पे जाने वाला है, 4-5 दिन बचे हुए हैं, 24 फरवरी है आज, 4-5 दिन केवल बचे हुए हैं। तो अब वैकेंसी कब आएगी, अभी भी कोई भी यहाँ पे आशा भी यहाँ पे कुछ भी मतलब हम लोगों को भी कुछ जानकारी नहीं मिली है डिपार्टमेंट से कि जो है वैकेंसी आने का यहाँ पे उम्मीद है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं यही बताऊंगा कि वैकेंसी अभी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी आपकी जुलाई और अगस्त में आएगी। तो आप लोग वेट कीजिएगा जुलाई और अगस्त तक, तब वैकेंसी आएगी, तब आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा सब, जब भी वैकेंसी आएगी। हालांकि मैं तो अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता ही रहता हूं कैसे क्या है, और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिगार्डिंग बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप लोग प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो वहां पे जो है बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जैसे कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कहाँ होता है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ट्रेनिंग कब होती है, पुलिस वेरिफिकेशन कब होता है, ज्वाइनिंग कब होती है, ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या होता है, सैलरी कब आती है, क्या सीएलसी की आईडी कब मिलती है, जितना भी आपका जीडीएस की रिगार्डिंग जितना भी होगा ना मन में डाउट्स, वो सारे डाउट्स जो है आपको जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आप लोगों को थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, वीडियो जो है ढूंढना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ मिल जाएगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है।
तो हालांकि मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जो जीडीएस की न्यू वैकेंसी है भाई, मैं तो अपनी ओर से यही कह रहा हूं कि जो वैकेंसी है वो जो जुलाई अगस्त में आएगी, इधर वैकेंसी आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। तो आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा, आप लोग जुलाई अगस्त तक जो है वेट कीजिए, आराम से वैकेंसी आएगी और वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, चिंता मत कीजिएगा। कम से कम यहाँ पे 30,000 के ऊपर जो है वैकेंसी आएगी, 30,000 के ऊपर वैकेंसी आना तय है, ये जान लीजिए, क्योंकि सीट अभी भी बहुत भी खाली है। क्योंकि हम लोग हैं डिपार्टमेंट पे, हमको पता है कि कहाँ कहाँ पे कितना सीट खाली है। हमारे डिवीजन में खुद ही भाई हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अभी एबीपीएम की सीट खाली है, बहुत सारे बीपीएम की सीट खाली है। तो अभी वैकेंसी काफी ज्यादा खाली है, चिंता मत कीजिएगा, वैकेंसी आएगी और अच्छी खासी आएगी और जो है जुलाई अगस्त के आसपास आएगी। लोकसभा चुनाव उनाव का इसमें भाई कुछ भी असर पड़ने उड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार जो है कुछ भी यहाँ पे करने को तैयार नहीं है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग वेट कीजिएगा, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।